आज हम लोग चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। जो मैग्नीशियम नॉर्मल टेम्परेचर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जमा रहता है। इससे मैग्नीशियम रिबन आसानी से नहीं जलता, इसलिए इसे वायु मतलब एयर में जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ कर दिया जाता है ताकि ये आसानी से जल सके। इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, द मैग्नीशियम रिबन हैज़ ए कोटिंग ऑफ a layer of magnesium oxide on its surface. It is formed by the slow reaction of most air on it. This hinders the burning of magnesium, so this layer is removed by rubbing with sandpaper before burning. Second question है, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is डीप इन इट। मतलब जब आयरन की कील का कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा जाता है आयरन की कील को, तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा जाता है तो लोहे की कील कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण ही कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो फेड हो जाता है और हल्के ग्रीन कलर में बदल जाता है। इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म आयरन सल्फेट। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड टर्न इनटू ग्रीन कलर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आवश्यक क्यों है। क्वेश्चन का पहला पार्ट है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वो वीडियो देख लें, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को, जो कि है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आवश्यक क्यों है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का मास इक्वल होता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास को इक्वल करने के लिए ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आवश्यक है, ताकि केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, the chemical equation where number of atoms of each elements are same for both reactants and products is known as balanced chemical equation. And answer for second part of the question, according to the law of conservation of mass, the total number of reactants and products remains the same during a chemical reaction. Hence, in a chemical reaction, the number of atoms of the various element on both sides should be equal. Therefore, a chemical equation is to be balanced in accordance with the law of conservation of mass. Fourth question, why is respiration considered as an exothermic reaction? Explain. मतलब respiration को exothermic reaction क्यों कंसिडर करते हैं। हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारे सेल में प्रेजेंट ऑक्सीजन से मिलकर एनर्जी देता है। एनर्जी रेस्पिरेशन के कारण ही हम प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ग्लूकोज कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। Thus, respiration is an exothermic process because energy is produced during respiration. Fifth question है, why do we apply paint on iron articles? मतलब आयरन आर्टिकल्स
पर हम पेंट क्यों करते हैं? हम आयरन आर्टिकल्स पर पेंट इसलिए करते हैं ताकि मॉइस्ट एयर का आयरन आर्टिकल के साथ कोई कांटेक्ट ना हो और मॉइस्ट एयर आयरन आर्टिकल्स पर अटैक ना कर पाए, जिससे कि आयरन आर्टिकल्स का रस्टिंग ना हो। इस प्रकार आयरन आर्टिकल को अनेक वर्षों तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, बाय कोटिंग पेंट ओवर आयरन आर्टिकल्स द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्ट एयर विथ आयरन इज कट अप, सो मॉइस्ट एयर कैन नॉट अटैक on the surface of iron articles and there is no risk of rusting. Thus, iron articles can be protected from damage for many years. Sixth question है, oil and fat containing foods items are flushed with nitrogen. Why? मतलब ऑयल और फैट से बने जितने भी फूड आइटम्स हैं उसमें नाइट्रोजन प्रवाहित क्यों किया जाता है? तो ऑयल एंड फैट से बने फूड आइटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और बदबूदार स्मेल उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन के साथ फूड आइटम के कांटेक्ट को कट करने के लिए ही फूड आइटम्स को नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन प्रवाहित किया जाता है। फूड आइटम्स में जो भी फैट एंड ऑयल से जो बने होते हैं फूड्स में, उनमें नाइट्रोजन प्रवाहित किया जाता है ताकि फूड आइटम्स रेंसिडिटी से बचे। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, in the presence of oxygen in the air, the fat present in the fatty foods are oxidized and become rancid. Flushing with nitrogen cuts up the contact of food with oxygen and protect the food from rancidity. वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।